को वा गुरुर्यो हेतोपदिष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त को दीर्घरोखो भवहेव साधो किमौषधं तस्य विचारे एव। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, गुरु कौन है? गुरु वो नहीं जो तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे, गुरु केवल वो नहीं जो धर्म का ज्ञान दे, गुरु केवल वो नहीं जो गेरुए वस्त्र धारण करे। अरे गुरु तो वो है जो तुम्हारे हित की बात करे, तुम्हें हित का उपदेश करे। और शिष्य कौन है? शिष्य वही है जिसे अपने गुरु की बातों पर अटूट श्रद्धा है। फिर पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हे साधु, बार बार जन्म लेना। और उसकी औषधि क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करना, केवल वो ही उसकी औषधि है। आज हम सब बात करने वाले हैं गुरु ग्रह के मार्गी होने पर। वक्री हुए थे तो मैंने आपको बताया कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे, और आज बताने जा रही हूं कि गुरु ग्रह वापस से उनकी वक्री दृष्टि समाप्त होगी तो अब मार्गी होकर के आपकी राशि में क्या प्रभाव देंगे। गुरु ही वो ग्रह हैं जो हमें अपने जीवन में धर्म का बोध कराते हैं, ज्ञान का बोध कराते हैं, सुख साधन, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, नाम सम्मान, सब कुछ जो भी अच्छा है वो जुपिटर यानी गुरु देते हैं। जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की मान हानि हुई, जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की संपत्तियां चली गईं। अब जब मार्गी हुए हैं तो आपकी राशि में क्या देंगे, आज वो ही जानेंगे। गुरु जो है 4 सितंबर को वक्री हुए थे और 31 दिसंबर रविवार के दिन सुबह के 8:09 को ये मार्गी हो जाएंगे। गुरु अच्छे हों, जीवन में एक अच्छा सदगुरु हमें प्राप्त होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु ग्रह का मार्गी राशिफल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली अनुसार अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो नाम राशि से भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। ये जो राशिफल है, जो भी मुझे भगवान के द्वारा इंट्यूशन प्राप्त होती है, आभास होता है, वो मैं उसके माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई मैसेज इस राशिफल में आपके लिए जरूर होगा जो आपको आपके आने वाले वक्त के लिए गाइडेंस देगा। आप सभी भक्तों के ग्रहों को शांत करने के लिए हम 31 दिसंबर को एक नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। जो लोग भी दिल्ली में हैं, उसके आसपास हैं या दिल्ली आ सकते हैं तो आकर के स्वयं अपने नाम से, अपने हाथों से आप आहुति उस यज्ञ में प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं तो वो अपना नाम और गोत्र, अपने परिवार के मुखिया का नाम लिख करके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर भेजें। यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद भंडारा होगा और भंडारे के बाद नवग्रह शांति की कथा की जाएगी। उसके मुख्य यजमान बनना चाहे या आयोजन में आप सहयोग देना चाहें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, वरना हमारी तरफ से इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ये 7वां महायज्ञ हम करने जा रहे हैं और बहुत से लोग इसमें अपने नाम से आहुति देकर के जो घर बैठे हैं या स्वयं सम्मिलित होते हैं अपने ग्रहों की शांति कर रहे हैं। पहली बार पूरे विश्व में नवग्रह शांति की कथा पढ़ी जाएगी। मैं स्वयं उस कथा को करूंगी। कहते हैं जो लोग भी नवग्रह देवताओं की कथा को श्रवण करता है उनके सभी दोष समाप्त होते हैं। जन्म कुंडली में कितने भी विकट ग्रह बैठे हों, पूरे से पूरे हों, नीच से नीच हों, सभी शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस कथा को स्वयं आकर के जरूर सुने, इसके मुख्य यजमान बने। नहीं आ सकते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से इसे जरूर सुनिएगा। वृषभ राशि वालों, जो देख पा रही हूं, ये जो गुरु ग्रह का जो वक्री समय था आपके लिए, आप किसी रिस्की चीज में इन्वॉल्व हुए और वहां इन्वॉल्व होने के बाद आपकी बहुत इच्छा थी कि वो कार्य आपका पूरा हो जाए, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ और आपने भगवान से बहुत प्रार्थना लगाई है, बहुत प्रार्थना की है कि वो काम हो जाए, लेकिन गुरु ग्रह के वक्री होने के कारण वो प्रार्थना जो है उसका फल आपको नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही अब मार्गी हो जाएंगे 31 दिसंबर के बाद तो आपकी वो प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जो चीज बिल्कुल उल्टी हो गई थी, जिसपे आपकी नजरें हैं, जो आप चाहते हो वो उल्टा हो चुका था, अब वो सीधा हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो प्रार्थना करो,
वेट करो, थोड़ा सा और वेट रह गया है, जैसे दिसंबर निकल जाएगा, जनवरी स्टार्ट होगा, थोड़ा सा और वेट है। अपने मन को बिल्कुल भी ऐसे मत समझो, निराश मत होने दो, बिल्कुल डिप्रेस मत होने दो। आप बहुत जल्दी आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है, उसके लिए पॉजिटिव बने। रोज मॉर्निंग में जब भी पूजा कर रहे हो, जब भी उसकी प्रार्थना कर रहे हो, उसमें बिलीव करो, आपकी वो इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है, मैजिकली पूरी होगी। वो ब्लेसिंग्स आपके लिए दिखाई दे रही हैं। अगर हेल्थ वाइज बात करूं तो कुछ लोगों के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा, तो वहां थोड़ा आपको केयर करने की जरूरत है। वो भी यहाँ से कहीं बैक ऑफ द हेड में से थोड़ा बालों का झड़ना का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, या डैंड्रफ का प्रॉब्लम आपको अधिक हो सकता है, तो उस पर आपने थोड़ा केयर करना है। और थोड़ा सा डायबिटीज से बच के रहना है। मीठी चीजें कम खाइए और थोड़ा सा डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि टेंशन की वजह से भी डायबिटीज होती है। मीठा बहुत ज्यादा आप खाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वहां भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग मुझे बहुत ज्यादा मीठा पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ को टेंशन है पैसों की, जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज स्टार्ट हो सकती है। तो अगर बॉर्डर लाइन पे है तो बहुत केयरफुल रहो, क्योंकि गुरु ग्रह मार्गी हो गए हैं। वैसे तो अच्छा ही है, लेकिन वहां से थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम वो आपको दे सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। गुरु माँ को प्रणाम। मैं 4 हफ्ते पहले यहाँ आया था। मेरी कुछ समस्याएं थी जिससे मैं और मेरे परिवार बहुत परेशान था। सबसे ज़्यादा समस्या मेरे बेटे के बारे में थी, उसके कैरियर की थी और उसकी शादी की थी। जब मैं यहाँ पे आया, माँ में जो नारियल और चुन्नी दी थी माँ ने, तो पहले दिन से ही ऐसा शांति और उसका काम में भी बरकत, और जो उसकी प्रॉब्लम थी उसमें बहुत आराम होता चला गया। उसके बाद मैंने अपने छोटे बेटे के लिए भी गुरु माँ को बताया, तो उन्होंने भी नारियल और 1.25 मीटर कपड़ा मंगवाया, तो उसमें भी मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दिया। मेरे बेटे में भी उसको अच्छा फील हुआ। तो मुझे नहीं पता वो 1.25 मीटर लाल कपड़े में और नारियल में क्या माँ शक्ति देती है कि काम जैसे ही उसको पीते हैं, खाते हैं, जो माँ कहती है वो करते हैं, और उसके मेरा तो काम हो गया। मैं गुरु माँ को हमेशा साधुवाद, उसके चरणों में स्पर्श रहेगा मेरा कि माँ जैसा मेरा काम हुआ वैसा सबका काम हो। जय माता दी। कुछ लोगों को अगर शादी ब्याह के अंदर अड़चन आ रही थी, कोई रिश्ता नहीं लग रहा था, इंगेजमेंट नहीं हो पा रही थी, वहां कोई अड़चन थी, कोई प्रपोजल नहीं मिल पा रहा है, आपकी मैरिज पेंडिंग चल रही बहुत समय से, पेरेंट्स नहीं मान रहे, एक पार्टी नहीं मान रही है, दूसरे साइड के पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो बहुत से लोगों की शादी होती अब दिखाई दे रही, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, गुरु ग्रह खुल जाएंगे, तो आप अपनी बात को निर्भयता से सामने रख पाएंगे और आपकी वो बात मानी भी जाएगी, आप पे वो कृपा भी होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो काफी लोग इस समय के बाद शादी के बंधन में बंधते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इमोशनल सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। जो भी घर की लेडीज हैं, माता हो सकती हैं या माता तुल्य कोई हो सकती है, उनसे सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा समय है। आप अच्छा मन को अनुभव करोगे। जैसे ही बृहस्पति यहाँ से खुलेंगे तो अच्छे मन की भावनाओं को आप अनुभव करने लगेंगे। आपको जो थकान रह रही थी, जो थकावट रह रही थी शरीर में, उसमें भी काफी आराम होगा। कुछ लोग अगर ट्रैवल करना चाह रहे थे, कहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे, या फिर मकान चेंज करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, उसमें भी आपको आराम होगा। अगर आप अपने कार्य का स्थान भी चेंज करना चाह रहे थे, उसमें भी अड़चन आ रही थी, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। कुछ लोगों को कोई पुरानी पड़ी हुई वस्तु अपने घर में इस समय में जनवरी के बाद मिल सकती है। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, वो चीज आपको मिल नहीं रही थी, लेकिन अब गुरु के ठीक होते ही वो चीज आपको मिल जाएगी। कुछ येलो येलो कलर का मुझे कुछ दिख रहा है, बाकी तो आप ही को ज्यादा पता है क्या चीज है। अगर कोर्ट में आपका कोई जजमेंट पेंडिंग है, अगर कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है, या फिर आप कोर्ट जाना चाहते हैं और वहां फेवर नहीं मिल रहा था, तो अब जो है जज से आपको फेवर मिलना शुरू होगा। जजमेंट आपके तरफ आनी शुरू हो जाएगी। आपको आपके कोर्ट केस में कुछ तेजी जरूर महसूस होगी, या कोई ऐसी जजमेंट आपको मिलेगी जो आपके हेल्प की होगी, या कोई ऐसा लॉ आपको पता चलेगा, कोई ऐसा रूल आपको पता चलेगा जिसे आप अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी को भी गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम हो रही थी, कोई टैक्सेशन की प्रॉब्लम, जीएसटी की प्रॉब्लम, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, और आपकी राशि वृषभ है, तो वहां लाभ होते हुए भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का प्रॉपर्टी का टैक्स वगैरह का अगर अटका हुआ था, तो वहां भी कुछ रिलीफ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो। आपके गुरु माँ सदैव आपके साथ हैं। हम
निशुल्क जन्म कुंडली परामर्श देते हैं। हर गुरुवार को सिद्ध दरबार लगाया जाता है, तो वहां आकर के आप निशुल्क अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखा सकते हैं, या अगर जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा देख करके भी हम उपाय करते हैं। फेस रीडिंग से जन्म कुंडली बनाते हैं। और अगर आपको केवल कोई समस्या है तो उसके लिए जो भी मैंने इतने सालों में सिद्धि प्राप्त की है, उसके द्वारा आपको नारियल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ। उसके प्रयोग से भगवान की ऐसी कृपा है, दरबार की ऐसी महिमा है कि जो भी आता है 11 बार में उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। तो एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं और भगवान शनिदेव की कृपा अपने साथ ले जाएं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए समय बहुत सुखद हो, बहुत आनंददायक हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।